राधे सवेरे एक दोहा कहा गया था, हरि गुरु भाजु नित गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना दे। इसकी संक्षिप्त व्याख्या सुन लीजिए। नंबर 1, भगवान की भक्ति में महापुरुष का प्रथम और प्रमुख स्थान होता है। वेद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति महापुरुष के प्रति भी हो, गुरु के प्रति भी हो। गुरु माने क्या होता है? आजकल बहुत गलत व्याख्या हो रही है गुरु की। संस्कृत में 10-20 अक्षरों का मंत्र ये बाबा लोग कान में डालते हैं और कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो गए, अब तुम गुरु की भक्ति किया करो। और वो शिष्य इतना मूर्ख है कि वो पूछता भी नहीं कि आपके इस मंत्र से क्या होगा। ये सिद्ध मंत्र है। हाँ, सिद्ध मंत्र है, ठीक है, तो इसके कान में देने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा? अरे भाई देखो, एक बिजली का करंट भी दिया जाता है किसी को तो कितनी फीलिंग होती है। और आप ये भगवान का मंत्र देंगे कान में और हम आपको सरेंडर कर दें महज 4 अक्षरों के देने से। क्या है आपका मंत्र? नमो भगवते वासुदेवाय रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये इत्यादि मंत्र हैं ये। इसका हिंदी अर्थ, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कह दें, उर्दू में कह दें, पंजाबी में कह दें, मारवाड़ी में कह दें तो भगवान नहीं सुनेंगे? वहां भी कोई भाषा की बीमारी है क्या? भगवान तो कहते हैं भावग्राह्य मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। भगवान क्रिया नहीं देखते, शब्द नहीं देखते, हृदय का भाव देखते हैं। बेपढ़ी लिखी गोपियां कहां पहुंच गई? ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते हैं उनकी। वो जगत गुरु बन के लेक्चर नहीं देती थी, केवल भाव। तो आप क्या देते हैं? मंत्र में कुछ असर होना चाहिए।
मंत्र देने के पहले हम जैसे थे और बिगड़ गए। हमने 15 साल की उम्र में मंत्र लिया गुरुजी से। हम भोले भाले कुछ जानते नहीं थे, गुरुजी से कोई क्वेश्चन किया ही नहीं, सब ले रहे थे तो हम भी ले लिए मंत्र। उसके बाद ब्याह हुआ, एक श्रीमती जी आ गई, 2-4 बच्चे हुए, नाती पोते हुए, और सब में अटैचमेंट हो गया, मर गए। भगवान का नाम नहीं ले सकते, टाइम नहीं, और एक एक में मन का लगाव हो गया। आज बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आज नाती का हो गया, आज उसको फीवर हो गया, उसको फ्लू हो गया, सबके लिए परेशान है। अपना दुख तो अलग है। ये क्या उन्नति हुई आपके मंत्र से? अगर गुरुजी कहे कि तुम्हारा अधिकारी नहीं हो, अधिकारी होते तो देखते हमारे मंत्र का कमाल। तो गुरुजी आपका दिमाग खराब है, जब मैं अधिकारी नहीं था तो क्यों दिया आपने? पहले अधिकारी बनाते। जगत गुरु शंकराचार्य के पास एक विद्वान गए कि हमको शिष्य बना लो। उन्होंने कहा तुम अधिकारी नहीं हो। वो शास्त्र वेद का विद्वान था, उसने कहा शास्त्रार्थ कर लो। अरे शास्त्रार्थ करने से कोई अधिकारी बनेगा? ये तो थियरी है। अंदर से अधिकारी बनता है जो संसार से विरक्त हो, भगवान की भूख हो, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रेमी प्रिय दाम, ऐसी प्यास हो, वो अधिकारी होता है। और आजकल क्या हो रहा है? 12 साल के बच्चे के कान फूंक रहे हैं गुरुजी, और सब फुकाए बैठे हैं और खूब संसार में आसक्त हैं। काम क्रोध लोभ मोह सब बढ़ता जा रहा है। और गुरुजी हर साल आते हैं, उनको पूजा करके दे देते हैं 100, 200, 1000, 2000, लाख। और गुरुजी कहते हैं तुम मर जाओ, मरने के बाद हम गोलोक के गेट पे मिलेंगे, तुमको बैकुंठ में पास कर देंगे। इतने भोले भाले हैं हम लोग। इन गुरुओं से प्रश्न भी नहीं करते कि आप ये क्या दे रहे हैं। कहां लिखा है ऐसा कि आपके मंत्र में बड़ी सिद्धि है? अगर है तो उसकी फीलिंग हमें होनी चाहिए। अरे देखो, पानी में चीनी मिला दो, हाँ मालूम पड़ता है मीठा है। नमक मिला दो, हाँ लगता है। और आपके मंत्र से कोई असर नहीं, और आपको हम सर्वस्व अर्पित कर दें, क्योंकि गुरु और भगवान में बराबर की भावना करने को वेद कह रहा है। तो ये गुरु नहीं जिसको शास्त्र वेद का भी ज्ञान हो, प्लस भगवत प्राप्ति कर चुका हो, प्रैक्टिकल भी हो। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छे समितपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद कहता है। श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। तो ऐसे गुरु और भगवान श्री कृष्ण दोनों को एक समान मानकर भक्ति करना है। किसको करना है भक्ति? मन को करना है, मन को, आंख को नहीं। मंदिर में जाके मूर्ति को देखा, बद्रिकाश्रम गए, वृंदावन गए, चारों धाम गए, 8 धाम गए, ये क्या कर रहे हो? मार्चिंग, भगवान को बेवकूफ बना रहे हो।
तुम्हारा मन कहाँ है? हमारा मन तो मम्मी में, डैडी में, बीबी में, पति में, बेटा बेटी, नाती पोते में है। भगवान से क्या बोल रहे हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान भी हंसते होंगे, ये हमको भी बेवकूफ बनाना चाहता है। सर्वांतर्यामी भगवान को, संसार वालों को तो बनाते ही रहते हैं लोग, रोज एक्टिंग करते हैं। आइए आइए बैठिए, नाश्ता करा रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे हैं, और चला गया तो गाली देते हैं। ये भगवान के यहाँ तो नहीं चलेगा। संसार में चलता है, ठीक है, चलाओ, तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि होती है। तो मन को भक्ति करना है, ये पहला पॉइंट याद कर लो। रसना से राम राम श्याम श्याम कीर्तन करते करते मर जाओ करोड़ कल्प, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अनंत जन्म तुम हरे राम करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कर रहे हो रसना से, मन से नहीं कर रहे हो। इतना कीर्तन भजन हमारे देश में होता है, फिर इतना अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों है? ये विदेशी पूछते हैं। क्या जवाब है आपके पास? एक मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर है, अखंड कीर्तन हो रहा है, अखंड जाप हो रहा है, लेकिन ये किसी को होश नहीं कि मन कहाँ है। तुम बताओ, श्री कृष्ण को पाने के लिए कितने आंसू बहाए? आंसू एक भी नहीं। और लड़की विदा हुई तो खूब सारे, बाप मर गया खूब सारे, पति मर गया खूब रोए। तो फिर भगवान का लाभ कैसे मिलेगा? सोचो। तो मन को भक्ति करना है। एक बार राम श्याम मत कहो और मन भगवान में लग जाए, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही तो अर्जुन से भगवान ने कहा, सारी गीता क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। निरंतर मन मुझ में लगा दे अर्जुन, और युद्ध कर, एक दो नहीं हजारों मर्डर कर। हम लिखेंगे नहीं, सारी दुनिया गवाही है। अर्जुन ने इतने मर्डर किए, बाप दादों के, पितामह वगैरह के, ब्राह्मणों के, द्रोणाचार्य वगैरह के। भगवान कहते हैं तुम सब अंधे हो, गधे हो। उसने किसी मर्डर नहीं किया, मैंने किया है। उसका मन तो मेरे पास था। हनुमान जी ने लंका जला दिया, रावण के खानदान को जला दिया, हजारों लाखों को। वो सब ब्राह्मण थे। लेकिन हनुमान जी से पूछा जब किसी ने, उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सर्वत्र सीताराम को देखता हूं। ये लोग फाड़ के। तो कर्म नहीं देखते भगवान, मन देखते। कर्म कुछ हो, मन सही हो। हम उल्टा कर रहे हैं। कर्म तो भगवान का और मन संसार में। तो जहां मन होगा उसी का फल मिलेगा मरने के बाद। माँ में मन है, बाप में है, बेटे में है, बीबी में है। अगर मरने के बाद वो कुत्ता बना, तुमको कुत्ते का बेटा बनना पड़ेगा। अरे जड़ भरत शरी के परमहंस,
एक हिरन की बच्ची में आसक्त हो गए, उसको पाल लिया, हिरन की बच्ची को हर समय उसको साथ लिए घूमे। मरते समय उसी का स्मरण हुआ, मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। साधारण जीव की क्या हैसियत है, बड़े बड़े ज्ञानियों का यह हाल है। जहां मन का प्यार होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। इसलिए भक्ति किसको करना है? मन को। और कितनी देर करना है? नित्य 1 घंटे को कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, और 23 घंटे संसार का ध्यान किया और भगवान को पाना चाहता। हाँ, एक कहावत कहते हैं मारवाड़ियों में कि आयरन की चोरी करी, सबसे बड़ा पाप सोने की चोरी करना, और करी सुई को दान। एक मारवाड़ी सेठ ने सुई का दान कर दिया, सबसे खराब दान लोहे का। और डागड़िया चढ़ देखन लागी कद आसी बीमान, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता है कि विमान क्यों नहीं आया, मैंने सुई का दान किया है। ये हाल है हम लोगों का। कर्म करते हैं भगवान का और मन का प्यार करते हैं संसार में, और वो भी थोड़ी देर नहीं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम यो माम स्मरति नित्यशः, निरंतर मन भगवान में रहे। सत्यवादी माने क्या? जो 24 घंटे सच बोले। आधा घंटे सच बोलते हैं हम और बाकी टाइम झूठ बोलते हैं, तो सत्यवादी हो गए। तो निरंतर मन का अटैचमेंट लगाओ, प्यार। जैसे संसार में प्यार है ऐसे और तीसरी चीज भाव निष्काम। हम लोग भगवान की जो भक्ति करते भी हैं, 99.9% लोग संसार मांगने के लिए करते हैं। जा रहे हैं तिरुपति मंदिर, जा रहे हैं वैष्णो देवी, वहां पहाड़ के ऊपर एक दुर्गा जी है, वो बड़ी सिद्ध है, और तुम्हारे बगल में जो मंदिर है वो असिद्ध है। अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह एक से हैं। छोटे बड़े भगवान नहीं हुआ करते। मांगने जा रहे हैं क्या? संसार। तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक यही नहीं समझा कि आत्मा का आनंद संसार में है कि भगवान में। नंबर 2, एक बात बताओ, किसी ने आज तक बाजार में जाकर मिठाई की दुकानदार से चप्पल मांगा है? ए दुकानदार, 2 जोड़ी चप्पल दे दे। तो वो कहेगा ये आदमी मेंटल है। अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा? अरे भले आदमी, ये मिठाई की दुकान है, अंधा है क्या? आगे चला जा, वहां चप्पल का दुकान है। भगवान से संसार मांग रहे हो तो इसका मतलब संसार से भगवान मांगोगे। संसार भगवान देगा। और फिर एक बात बताओ कि मांगा जाता है जिससे कोई सामान दुनिया में, तो उससे पहले रिश्ता होता है। एक आदमी जा रहा है कार में, उसकी गाड़ी रोका। क्या है?
वो कहेगा क्या है, क्यों रोका? अरे भैया जरा हमको जाना है किशनगढ़, पहुंचा दो। ए पागल को देखो, इसको किशनगढ़ पहुंचा दे, गड़बड़ है, चलो जी। लेकिन अगर रास्ते में गुरुजी मिल गए या डैडी मिल गए या जीजा जी मिल गए और उन्होंने कहा अरे भाई वो बहुत सीरियस हालत है, किशनगढ़ जाना है, उन्होंने कहा आओ बैठो बैठो। अब वो संबंध है पहले से, तो वो मान लिया उसने। भगवान से संबंध था द्रौपदी का, इसलिए चीर बढ़ गई। संबंध था गजराज का, इसलिए भगवान आ गए। तुम्हारा कोई संबंध तो है नहीं, मतलब के साथी हो, मुसीबत आ गई तो हे भगवान ऐसा कर दो, वहां भी बिजनेस, ऐसा कर दो तो हम 2 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। कितने नास्तिक है हम लोग, इतना बिजनेस करते हैं संसार में, रुपया लगा दिया करोड़ों, प्रॉफिट भी हो सकता है, दिवालिया भी हो सकते हैं। हाँ होता है, दोनों होता है, लेकिन लगाओ जो होगा देखा जाएगा। अब भगवान के यहां पहले मत लगाओ, पहले काम कर दें फिर देना। ये हम लोगों का हाल है भगवान के प्रति। देखो बैंक में जाते हैं आप लोग, 1 लाख 2 लाख 10 लाख तो छोटे से छेद से डाल दिया अंदर। इतना विश्वास है इन संसारी लोगों का, हाँ जी वो दे देगा रसीद। और उसने गिना और गिन के ईमानदारी से रसीद दे दिया। अब अगर आप कहते पहले रसीद दो, वो कहता पहले रुपया दो, तो कोई काम न होता दुनिया में। हाँ? आप सब जगह तो विश्वास करते हैं, अब भगवान के पास जाने में मन्नत, हाँ माना था काम कर दिया, तो फिर हमने भी कहा चलो। तो ये सब गलत बातें हैं। संसार की कामना तो सर्वनाश करती है। सदा से यही तो किया हमने, मांग मांग के संसार मांगा, भगवान से मिल भी जाए तो क्या होगा, आनंद तो मिलेगा नहीं। आप देख रहे हैं, और जाके पूछ लो बिल गेट्स से, अरे अपने देश में मुकेश और अनिल लड़ रहे हैं, देख लो सुप्रीम कोर्ट में, उनको आनंद मिल गया। अरे वो तो खरबपति है, क्या कमी है जो लड़ रहे हो भाई, भाई भाई। अरे नहीं जी 2000 करोड़ का मामला है, तो वो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। आत्मा का आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं है, यहां कहां धरा है। हाँ? लेकिन सबको बीमारी लगी है। 1 लाख है, 2 लाख हो जाए तो 2 लाख हो गया, 1 करोड़ हो जाए तो 1 करोड़ भी हो गया, अब 2 करोड़ हो। अरे क्या बीमारी लगाए। भगवान बड़े होशियार हैं, उन्होंने सबका पेट बराबर बनाया है, वरना ये खरबपति लोग सब खा जाते दुनिया। बस 2 रोटी खाओ बेटा, चाहे खरबपति हो चाहे भिखमंगे हो, बल्कि भिखमंगा ज्यादा खाता है। एक लेबर आधा किलो आटा खाता है और एक अरबपति 2 रोटी खाता है और नींद की गोली खा के बेचारा सो पाता है। हाँ? और भाई कितना है, इधर भी रिवाल्वर लिए एक आदमी बैठा है, इधर भी आगे भी कोई गोली न मार दे। खरबपति होने से फायदा क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर होने से फायदा क्या मिला जी। 100 आदमी घेरे हैं, जहां जाए
उसका लड़का भी नहीं जा सकता खेलने, प्राइम मिनिस्टर का। अरे कोई गोली मार देगा। तो इसी सीट को पाने के लिए मरे जा रहे थे 50 साल से, आप दुख भोग रहे हो। हमारे यहां देखो, हम सब लोग बाजार में घूमते हैं, जरा कोई डर नहीं, रात हो दिन हो। तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए, अहेतु व्यवहिता। हर ग्रंथ, हर संत, वेद से रामायण तक कहता है। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको एक ग्रंथ से 1000 प्रमाण दूं, बाई नंबर। ये देखो, मोक्ष की कामना भी गलत है। और आप लोग आरती करते हैं मंदिरों में, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये क्या मांग रहे हो भगवान से? सुख संपत्ति आवे और शरीर का कष्ट मिटे? अरे भगवान से उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो। ये क्या मांग रहे हो? और साहब बड़े प्यार से गा रहे हैं विभोर होके। अजी वो बाबा जी के पास गए, साहब दूसरे ही साल लो, इतना फायदा हो गया, हम लखपति करोड़पति हो गए। बाबा जी में ऐसा कमाल है, तुम भी चलो। वो बेवकूफ बाबा जी अंगूठा छाप कुछ नहीं जानता, शास्त्र वेद का नाम नहीं जानता, भगवत प्रेम का लेश नहीं उसमें। अब भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्यों? वो नंबर बताता है, वो ऐसा धागा बांध देता है कि तुम्हारा बिजनेस चमक जाएगा। भाग रहे हैं लोग पागल की तरह। तो संसार अगर मिल भी जाएगा तो नोट कर लो, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कोई पैदा नहीं हुआ है कि 1 लाख भी हो जाए तो अहंकार ना हो। आप, मैं चपरासी हूं हमारे पास तो 1 लाख है। 1 करोड़पति सामने बैठ गया, आप क्या करते हैं? मैं करोड़पति हूं। दब गए। है अहंकार। तो वो संसार मांग रहे हो, ऐसे ही भगवान को भूले हो। कुंती ने तो भगवान से वर मांगा था, विपदा संतु न शाश्वत। महाराज हमारा संसार छीन लो, जो है भी वो भी। ये संसार का ऐश्वर्य सुग्रीव सरीखे को भूला देता है। सुग्रीव ने वादा किया था सीता की खोज में पूरा जीवन लगा दूंगा, और आज मिल गया, अब भूल भाल गया। लक्ष्मण जी गए, उन्होंने कहा अरे भाई तुमने वादा किया था माता जी के राम के। कौन राम? वो कहता है कौन राम? तो लक्ष्मण ने बाण निकाला, उन्होंने कहा बताऊं कौन राम? अरे हाँ हाँ याद है, याद है। ये संसार का हाल है। अरे लोग ठाकुर जी की पूजा की सामान मंगाते हैं बाजार से, पूजा की सुपारी दे दे, पूजा का कपड़ा दे दे, जो सबसे रद्दी हो। बेटे की शादी है, उसमें कुछ पूजा वूजा होता है ना,
जो सड़ी गली सुपारी हो वो, जो रद्दी सा तून का कपड़ा होता है वो षोडश मातृका के लिए, नवदुर्गा के लिए। ये हम लोगों की बुद्धि है। तो संसार की कामना छोड़ना होगा। ये पहला अध्याय है, पहला। और चौथी बात अनन्य। ये भी हम लोगों में अज्ञान है। देवी की पूजा, देवता की पूजा, और कोई मर गया है, वो कहीं गड़ा हुआ है 1000 वर्ष पहले, वहां भी जाके पूजा कर रहा है। ये बाबा जी बड़े पहुंचे हुए थे, उनके मजार पर चलो तो देखो क्या होता है। अरे साक्षात भगवान बैठे हैं, श्री कृष्ण मामा, सगे मामा अभिमन्यु के, और बाप अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष, अब ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, 3 सुप्रीम पावर, और निरपराध अभिमन्यु को कौरवों ने मार दिया। 16 वर्ष की उम्र में उत्तरा विधवा हो गई। सब बैठे, न अर्जुन जिंदा कर सका, न श्री कृष्ण, न वेद व्यास, लाश जला रहे हैं। और हम आजकल क्या कर रहे हैं? पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को, और उनको 500 रुपया दिया और कहा मृत्युंजय का जाप करो तो बेटा मरने न पावे। बहुत सीरियस है। मृत्यु को जीत रहे हैं ये 500 रुपए में। है? ये अंधे हैं हम लोग। तो अनन्य केवल राधा कृष्ण और गुरु, वो गुरु जो महापुरुष हो, इन दोनों के सिवा न संसार की कामना हो, मन का अटैचमेंट हो, न मोक्ष की, न स्वर्ग के देवी देवता की। नमस्कार सबको करो, किसी की बुराई न करो, दुर्भावना न करो, सब में भगवान है, लेकिन भक्ति करो शुद्ध वस्तु की। क्यों? क्यों? इसलिए कि देखो, एक कपड़ा है, बहुत गंदा हो गया है, ये जब से मिला है 20 साल हो गए, कभी धुला नहीं। परत की परत मैल जमा है, इसको साफ करना है तो निर्मल पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। हाँ, गंदे पानी से तो और गंदा होगा। तो संसार जितना है, जहां तक माया का अधिकार है, ब्रह्मलोक तक, उनमें अगर मन का अटैचमेंट होगा तो मन और गंदा होगा। माँ से प्यार करते हो? हाँ, अगर माँ महापुरुष है, भगवत प्राप्त संत है, खूब करो, गोलोक जाओगे, मन शुद्ध हो जाएगा। अगर वो मायाबद्ध है तो गए, ये कपड़ा और गंदा हुआ। तो इसलिए अनन्य होना चाहिए, ये भगवान की शर्त है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम मामेकम शरणम ब्रज। एक मेरी, एव शब्द है संस्कृत में, सब जगह वही लगा दिया जाता है। इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हमारी माँ हो। ही वो जो संसार में है वो तो शरीर की माँ है, हर जन बदलती है,
कितने बाप हो चुके हम लोगों के, अनंत। हमारे जन्म अनंत हो चुके, तो बाप भी अनंत हुए होंगे, माँ भी अनंत हुई होगी, बेटा बेटी भी अनंत हुए होंगे। वो चाहे कुत्ते की योनि में गए हो, चाहे गधे की, चाहे मनुष्य की। कहाँ है वो? हाजी ये शरीर छूटा कि साहब खत्म। वही हमारा बेटा फिर हमारा बाप बन जाता है मरने के बाद। वो कुत्ता बना, हम भी वहीं गए। तो मन हरि गुरु में ही रहे, ही और नित्य रहे, नित्य। और भगवान और गुरु से कोई कामना न करो। वो जो तुम्हारे लाभ का होगा वो अपने आप करेंगे, अगर तुम कंप्लीट सरेंडर किए हो। देखो, जब आप लोग पैदा हुए थे तो कुछ नहीं करते थे, छोड़ दिया, शरीर पड़ा है ऐसे। मां सब कुछ करती थी, सब कुछ। गंदे से गंदा काम मां करती थी। जब कुछ कुछ करने लगे तो मां ने कुछ कुछ कम कर दिया, और जब सब कुछ करने लगे तो मां कहती है कि अरे नहाया नहीं, नाश्ता नहीं किया रे। अरे मम्मी तुम तो रोज कराती थी अपने हाथ से नाश्ता। अरे अब बड़ा हो गया, आजा। लो, रोज तो मम्मी गोद में लेके चूमती चाटती थी, अब कहती है स्कूल जा। स्कूल में नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, देखो बड़े आदमी बनोगे, पढ़ लिख लोगे, ले रसगुल्ला खा लो, जा। मैं नहीं जाऊंगा। लगाऊंगी एक झापड़, नहीं जाएगा, नहीं। ये सब भोगे हैं हम लोग, भूल गए। तो हम सब कुछ करते हैं तो भगवान नोट करता है खाली अंदर बैठ के। जो सोच के हैं वो भी नोट करता है, वही असली चीज। अगर हम शरणागत हो जाएं भगवान के, तो फिर वो करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। जो करे सो हरि करे, होए कबीर कबीर। मन भगवान में लगा दिया, हमारी छुट्टी। अब वो जाने, उसका काम जाने। तो चारों बातें याद रखिए, हरि गुरु दोनों को साथ लेकर चलना है। नंबर 2, नित्य मन भगवान में लगे, गुरु में लगे, और निष्काम भाव से और अनन्य भाव से, यानी केवल उन्हीं में मन का अटैचमेंट हो। संसार में व्यवहार करो। इसलिए आप इन चारों बातों को स्मरण करके साधना कीजिए तो अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके आगे गुरु वो भगवान का काम है, वो करेंगे। आपकी माया निवृत्ति, दुख निवृत्ति, आपको आनंद प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति आदि का लक्ष्य पूरा करवा देंगे। ये आशय है इस दोहे का। बोलिए लाडली लाल की।